bells. शुक्र है भगवान का, सही सलामत पहुंच गई। अरे माँ, आप अपने लिए खाना क्यों नहीं लाई? हम भूखे न रहे, इसलिए माँ बस हमारे लिए ही खाना लाई थी। मैं वो 10 दाने हम तीनों के लिए लेकर आई थी, लेकिन तुम लोगों ने सारे खा लिए। अरे माँ, आप पहले बोलती तो हम ऐसा ना करते। एक जंगल में टीनू चिड़िया अपने 2 बच्चों सोनू और मोनू के साथ रहती थी। जहाँ टीनू चिड़िया बहुत ही दयालु और मेहनती थी, वहीं उसके बच्चे एक नंबर के कामचोर और झूठे थे। अरे सोनू, ये माँ कहाँ रह गई? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अब तो पेट में चूहे कूद रहे हैं। अरे भाई, हम चिड़े हैं, हमारे पेट में चूहे तो क्या, चींटियाँ भी नहीं नाच सकती। तभी सामने से टीनू चिड़िया आती हुई नजर आई, जिसके पंजों में कई दाने दबे थे। आ गई माँ। टीनू ने घोंसले में लाकर सभी दानों को छोड़ा। उसकी सांस फूलने लगी। शुक्र है भगवान का, सही सलामत पहुंच गई। चलो जल्दी से खाते हैं, बहुत भूख लगी है। दोनों दानों को खाने में लग गए और टीनू बेचारी अभी तक सांस ही ले रही थी। अरे माँ, आप अपने लिए खाना क्यों नहीं लाई? सच में माँ, माँ के जैसा दिल किसी का नहीं हो सकता। हम भूखे न रहे, इसलिए माँ बस हमारे लिए ही खाना लाई थी। मैं वो 10 दाने हम तीनों के लिए लेकर आई थी, लेकिन तुम लोगों ने सारे खा लिए। अरे माँ, आप पहले बोलती तो हम ऐसा ना करते। तुम लोगों में तो जरा भी इंसानियत नहीं है। माँ, हम तो चिड़े हैं, हम में भला इंसानियत कैसे आ सकती है? इनका रोजाना का यही रूटीन था। घूमने फिरने तो दोनों कहीं भी चले जाते थे, लेकिन मेहनत करके खाना ढूंढने के लिए ये कभी भी नहीं निकलते थे। एक दिन टीनू चिड़िया रात को भी घर नहीं लौटी। सोनू, आज भी माँ अपनी सुस्तों वाली चाल चल रही है लगता है, अभी तक आई नहीं। हाँ यार, अब तो पेट में चूहे। बस बस, मैंने कहा था ना, हमारे पेट में चूहे नहीं कूद सकते। इसी तरह इंतजार करते करते रात हो गई। दोनों घोंसले में बैठे बैठे ही सो गए और जब सुबह इनकी आंख खुली। अरे सोनू, उठ देख, माँ अभी भी नहीं आई है। चलो अब माँ को ढूंढने चलते हैं। खाना ढूंढना तो हमारे बस का है नहीं। ये दोनों अब टीनू को ढूंढने निकले। ये काफी देर तक उड़ते रहे, लेकिन इनको न कहीं टीनू मिली, न कहीं भोजन नजर आया। यार, माँ कैसे रोजाना खाना ढूंढ कर लाती थी, हमें तो पूरे दिन कुछ नहीं मिला। हे ईश्वर, हमारी हमेशा मदद करना। इन दोनों ने एक आवाज सुनी और इन्होंने देखा कि एक तोता मैना का जोड़ा अपने घर के बाहर जमीन पर बैठा है। उनकी आंखें बंद हैं और वो प्रार्थना कर रहे हैं। हे ईश्वर, हमेशा हमारे घर को भोजन से भरा रखना, जिससे कभी भी कोई जरूरतमंद हमारे घर मदद मांगने आए तो हम बेझिझक उसकी मदद कर सकें। सुना तूने, ये तो लोगों की हमेशा मदद करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन हम इनके घर जाएंगे तो मुझे लगता है ये भी बस एक बारी हमारी मदद करेंगे। उसके बाद ये भी माँ की तरह हमें मेहनत करके खाने का ज्ञान पेलना शुरू कर देंगे। ये सुनकर सोनू मोनू ने कुछ सोचा और एक साथ बोले, आइडिया! दोनों अपने एक पंख को उठाए हुए तोता मैना के पास पहुँचे। कोई हमारी मदद करो, भगवान के नाम पर कुछ दे दो। अरे अरे, कौन हो तुम दोनों बच्चों? कहाँ से आए हो? हम दोनों अनाथ अपाहिज चिड़े हैं। हमारे खाने का एक ही सहारा हमारी माँ थी, उसका भी देहांत हो गया है। अब हम बिल्कुल बेसहारा हैं। उनकी बातें सुनकर दयालु तोता मैना का दिल पिघल गया। ऐसा मत बोलो बच्चों, आज से तुम दोनों का घर यही है। तुम दोनों हमेशा हमारे साथ रहना। ये सुनकर सोनू मोनू के चेहरे पर मुस्कान छलक आई। चलो बच्चों, घर में चलो और पेट भरकर खाना खाओ। जी आंटी जी। वो दोनों तोता मैना के साथ उनके घर के अंदर गए।
वाह, आज तो मजा आ गया। बच्चों, आज से तुम दोनों इसी तरह टाइम पर खाना खाओगे, ठीक है? जी आंटी जी, अंकल जी, आप दोनों बहुत अच्छे हो। अब तोता मैना खाना तलाश करने जाते तो ये दोनों इधर उधर घूम कर आ जाते थे। कई दिन इसी तरह निकल गए। एक शाम तोता और मैना खाना तलाश कर रहे थे। तभी एक छोटी सी गुफा से उनको आवाज आई, कोई है? अगर कोई मुझे सुन सकता है तो मेरी मदद करो। अरे, ये आवाज तो इस गुफा से आ रही है। उन्होंने देखा कि गुफा के मुंह पर एक बड़ा पत्थर ढका हुआ है। हाँ, हम बाहर हैं। कौन हो तुम? मैं टीनू चिड़िया हूँ। इस गुफा के अंदर खाना तलाश करने आई थी। तभी अचानक से एक भूचाल सा आया और ये पत्थर इस गुफा के मुंह पर गिर गया। ठीक है, हम अभी कुछ करते हैं। तोता और मैना जंगल में आए और उन्होंने हाथी से कहा, हाथी भाई, हमें तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। अरे कहो, क्या हो गया तोता मैना? एक चिड़िया गुफा के अंदर फंसी है, उसे तुम ही निकाल सकते हो। ऐसा है तो चलो जल्दी, बताओ मुझे वो गुफा कहाँ है। रामू हाथी उनके साथ गुफा पर पहुंचा और उसने अपनी सूंड के जरिए उस पत्थर को हटाया। तभी टीनू चिड़िया गुफा से बाहर आई। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं बहन, तुम ठीक तो हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मेरे बच्चे भूखे होंगे। मैं उनके लिए खाना लेकर जल्दी पहुँचती हूँ। ये कहते हुए टीनू ने उड़ने की कोशिश की, लेकिन वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी। अरे, तुम्हारे अंदर तो बहुत कमजोरी है। चलो तुम पहले हमारे घर चलो। तोता और मैना हाथी के जरिए टीनू चिड़िया को घर ले आए। वो बेहोश थी और उसको देखते ही सोनू मोनू चौंक पड़े। अरे, ये तो माँ। हाँ बच्चों, बोलो, तुमने कुछ कहा? आंटी, ये कौन है? ये बेचारी गुफा के अंदर दबी थी। हमने इसको निकाला तो ये चलने लायक भी नहीं थी। कह रही थी कि इसके बच्चे भूखे होंगे, उनके पास जाना चाहती थी। लेकिन जब ये बेहोश हुई तो हम इसको यहाँ ले आए। ये सुनकर सोनू मोनू की आंखों से आंसू निकल पड़े। तभी हाथी ने नारियल पानी के घोल के जरिए टीनू को पानी पिलाया। टीनू होश में आ गई, लेकिन उसकी आंखें ठीक से नहीं खुल रही थीं। तभी सोनू मोनू ने अपनी माँ के सामने खाने के दाने रख दिए। ये लीजिए माँ, इसे खाइए। अरे, तुम दोनों के पंख ठीक कैसे हुए? थोड़ी देर में आपको सब पता चल जाएगा आंटी, हमें माफ करें। टीनू चिड़िया ने जैसे ही खाना खाया तो वो अपने पैरों पर आ गई और अपने सामने सोनू मोनू को देखकर हैरान रह गई। माँ, वो दोनों उससे चिपट गए। हमें माफ कर दीजिए माँ, हम आपके प्यार को पहचान नहीं पाए। अरे, ये क्या हो रहा है? क्या कोई हमें बताएगा? ये तो मुझे भी नहीं पता। यही तो मेरे बच्चे हैं। ये तुम्हारे घर में क्या कर रहे हैं? माँ, आपके खो जाने के बाद हम इनके घर में अपाहिज बनकर फ्री का खाना खा रहे थे। लेकिन आज जब हमने देखा कि आप उठने लायक भी नहीं थी, तो भी आप हमारे ही बारे में सोच रही थी, तो हमारी आंखें खुल गईं। क्या? इतना बड़ा धोखा? हमें माफ कर दीजिए अंकल और आंटी। आपने इतने दिनों तक हमें माँ बाप जैसा प्यार दिया, लेकिन हम आपका फायदा उठाते रहे। बच्चों, हम तुमको माफ करते हैं, लेकिन वादा करो, अब तुम अपनी माँ का सहारा बनोगे। हाँ तोता अंकल, आज से हम अपनी माँ की तरह ही मेहनत करेंगे। माँ, आज से आप नहीं, हम आपके और हमारे लिए खाना खुद ढूंढने जाया करेंगे। ये सुनकर टीनू चिड़िया बहुत खुश हुई। तोता मैना से विदा लेकर ये तीनों अपने घर को चले गए। उस दिन से सोनू मोनू हमेशा से मेहनत करके खाना ढूंढ कर लाते और टीनू चिड़िया आराम से बैठकर उनके साथ खाना खाया करती। निम्मी चिड़िया पेड़ पर बैठी रो रही थी। वहाँ पर चिंकू तोता आता है। निम्मी बहन, क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं भाई, मेरे दोनों बच्चे बीमार हैं। अरे, अगर बच्चे बीमार है तो तुम उनका इलाज क्यों नहीं करवाती हो? ऐसे तो बच्चों की तबीयत और खराब हो जाएगी। भाई, मैं तो इलाज कराना चाहती हूँ,
लेकिन तुझे तो पता है, उल्लू वैद्य के यहाँ अगर किसी का भी इलाज होता है तो उसे बदले में अनार का दाना चाहिए होता है, वरना वो किसी का इलाज नहीं करता। अरे तू उसके पास तो जाकर उससे बात क्यों नहीं करती? भैया, तुम्हारी बात से मुझे थोड़ी सी हिम्मत तो मिली है। अब मैं उल्लू वैद्य के पास जाती हूँ और उससे मदद करने को बोलती हूँ। निम्मी रोती हुई उल्लू वैद्य के पास जा बैठी। क्या हुआ निम्मी, क्यों रो रही हो? मेरे बच्चे बहुत बीमार हैं। बीमार है तो इलाज करा ले। बीमारों का इलाज करने के लिए ही तो बैठा हूँ। लेकिन मेरे पास देने के लिए अनार का दाना नहीं है और उसके बिना तुम इलाज करोगे नहीं। हाँ, मैं बिना दाने के इलाज नहीं करूँगा। आखिर मैं दवाई के लिए इतनी दूर उड़ता हूँ। मुझे मेरी मेहनत का कुछ तो फल मिलना ही चाहिए। मैं उसके बदले तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी, बस तुम मेरे बच्चों के लिए दवाई दे देना। चल ठीक है, तेरे बच्चों का इलाज कर दूंगा। चल तू मेरे घर की साफ सफाई कर। निम्मी साफ सफाई में लग जाती है। दोपहर में चलो अब मेरे घर चलकर मेरे बच्चों को देख लो। वाह भाई वाह, अभी आते हुए तुझे देर नहीं हुई और तूने सारा काम खत्म भी कर लिया। पहले अच्छे से काम खत्म कर। निम्मी फिर काम में लग जाती है। शाम के समय अब तो मेरे बच्चों को चलकर देख लो। कल फिर काम पर आना। हाँ, कल काम खत्म हो जाएगा, फिर तेरे बच्चों को देखने चलूंगा। निम्मी उदास होकर उड़ती है और जाकर घोंसले में अपने बच्चों के पास बैठ जाती है। रात में निम्मी के बच्चे निम्मी से कहते हैं, मम्मी, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें खाने के लिए कुछ दो ना। इतनी रात में मैं क्या दूं मेरे बच्चों? अच्छा रुको, मैं कुछ ढूंढ कर लाती हूँ। निम्मी रात में घोंसले से उड़ जाती है और खाना ढूंढने लगती है। उसे एक अनाज का दाना मिल जाता है। वो उसे लेकर घोंसले की तरफ उड़ती है। रास्ते में उसे एक चमकीली चिड़िया दिखाई देती है जो रो रही थी। क्या हुआ बहन, तुम तो बहुत अच्छी दिखती हो, पर रो क्यों रही हो? मैं बीमार हूँ और 5 दिन से भूखी भी हूँ। मैंने कुछ नहीं खाया है। लो, मेरे पास एक दाना है, तुम इसे खा लो। वैसे तो मैं अपने बीमार बच्चों के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन तुम ज्यादा भूखी लग रही हो। चमकीली चिड़िया उसका खाना खा लेती है। दाना खाते ही चिड़िया काले कौवे में बदल जाती है और निम्मी से कहती है, निम्मी, मैं यमराज हूँ और पक्षियों के प्राण मैं कौवे का रूप बनाकर ही लेता हूँ, और मैं तुम्हारे प्राण लेने के लिए ही आया था और तुम्हारी अच्छाई की परीक्षा ले रहा था। मैं बहुत खुश हुआ। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे स्वस्थ हो जाएं, फिर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, तो इलाज करा अपने बच्चों का। ये ले, इस टोकरी में अनार भरे हैं। निम्मी टोकरी को लेकर घोंसले में चली जाती है। फिर अगले दिन वो अपनी चोंच में 2 अनार के दाने दबाकर वैद्य के पास ले जाती है। अनार के दाने देखते ही, वाह निम्मी, तूने तो कमाल कर दिया। अब तेरे बच्चों का इलाज हो सकता है। चल, मैं तेरे बच्चों को चलकर देखता हूँ। दोनों घोंसले में आ जाते हैं। वैद्य बच्चों को दवाई देता है। निम्मी वैद्य को घोंसले में से दाना दे देती है। फिर से दाना देख उल्लू बोला, अरे, तेरे पास ये अनार के इतने सारे दाने कहाँ से आए? निम्मी रात में बीते कौवे रूपी यमराज वाली बात बता देती है। वैद्य जाते जाते सोचता है, मैं कुछ ऐसा करूं कि निम्मी के सारे दाने अपने घोंसले में लाकर रख लूं, फिर मुझे मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। वो एक तरकीब सोचता है और रात में अपने गले में पत्थर की गदा बनाकर लटका लेता है।
और निम्मी के घोंसले के पास आ जाता है। निम्मी, बाहर आ। तुम कौन हो? ये देख, यम की गदा। मैं यमदूत हूँ। उनके कहने पर ही यहाँ आया हूँ। उनका आदेश है कि तुझे जो अनार के दाने दिए थे वो वापस कर दे। ठीक है, जो भगवान का था वो भगवान को चला जाएगा। मेरे बच्चे तो अब स्वस्थ हो गए हैं। वो सारे अनार के दाने घोंसले से बाहर रख देती है। उल्लू अनार के दाने लेकर उड़ जाता है। तभी कौवा रूपी यमराज उसे देखते हुए बोलते हैं, तुझे बहुत लालच है और लोगों से छल करता है। अब तू देख तेरे साथ क्या होता है कौवा। कौवा रूपी यमराज पत्थर की गदा को उसके गले में ही स्थापित कर देते हैं। उल्लू घर जाकर गदा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकाल ही नहीं पाता। वो उसे जितना निकालने की कोशिश करता, गदा का वजन उतना ही बढ़ जाता है, जिस वजह से वो बहुत परेशान होता है। अगली सुबह बाकी पक्षी भी उसकी झुकी गर्दन की हंसी उड़ाते हैं। फिर निम्मी उसके पास आती है। वो निम्मी को बोलता है, बहन, मुझे माफ कर दे। मैंने छल से तेरे सारे अनार के दाने को अपना बनाना चाहा। उसकी ही सजा मुझे मिल रही है। मुझे माफ कर दे और अपने भगवान से कहकर मेरी गर्दन का वजन कम करा दे। जब भगवान मुझे लेने आएंगे तो मैं उनसे कहूंगी कि तेरी परेशानी को कम कर दे। फिर शाम में वही कौवा रूपी यमराज निम्मी के पास आते हैं और कहते हैं, चल निम्मी, तेरा टाइम हो गया है। मैं जरूर चलूंगी। मेरे बच्चे भी स्वस्थ हो गए हैं। लेकिन महाराज, आपसे विनती है कि वैद्य की जो परेशानी है वो कम कर दो। आखिर उसने मेरे बच्चों का इलाज किया है। निम्मी, तू बहुत दयालु है। तेरे कहने पर ही मैं इसको इससे आजाद कर देता हूँ। उल्लू की गदा गायब हो जाती है। फिर निम्मी यमराज के साथ चली जाती है।